भारत और बांग्लादेश ये सिर्फ दो पड़ोसी देश नहीं हैं। इनकी किस्मत, इनका भविष्य एक दूसरे से कुछ इस तरह जुड़ा हुआ है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो आज हम इसी गहरी और बेहद जरूरी रणनीतिक साझेदारी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि ये रिश्ता सिर्फ इन दोनों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए क्यों इतना मायने रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक नक्शा नहीं है। ये है 4096 किलोमीटर लंबी एक सीमा, दुनिया की 5वीं सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर। और जरा सोचिए, इतनी लंबी सीमा का मतलब है कि इन दोनों देशों की कहानी कितनी गहराई से आपस में जुड़ी होगी। यही पैमाना हमें बताता है कि ये रिश्ता कितना बड़ा और कितना जरूरी है। और इस रिश्ते को सिर्फ भूगोल ने नहीं बल्कि इतिहास ने गढ़ा है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, एक साझे अतीत में। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ वो आया साल 1971 में, जब भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये एक ऐसा पल था जिसने एक ऐसा ऐतिहासिक और इमोशनल बॉन्ड बना दिया जो आज भी इस दोस्ती की सबसे मजबूत बुनियाद है। तो इतिहास की उस मजबूत नींव पर आज एक मॉडर्न पार्टनरशिप की शानदार इमारत खड़ी है। और ये रिश्ता अब सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई जरूरी सेक्टर्स में फैल चुका है, जो दोनों के बीच गहरे सहयोग को दिखाता है। तो आखिर वो कौन से पिलर्स हैं जिन पर यह पार्टनरशिप टिकी है? देखिए, इसमें अर्थव्यवस्था और व्यापार हैं, सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट है, एनर्जी, कनेक्टिविटी, कल्चर और हाँ, डिफेंस कोऑपरेशन भी। मतलब हर वो क्षेत्र जो दो देशों के लिए जरूरी है, वहां ये सहयोग लगातार बढ़ रहा है और इस रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा है। और इन सभी पिलर्स में से एक जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है, वो है दोनों के बीच का व्यापार। असल में इकोनॉमिक रिलेशन इस मॉडर्न पार्टनरशिप का इंजन है। और पिछले 10 सालों में इसमें जो ग्रोथ हुई है वो कमाल की है। ये साफ दिखाता है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ कितना अच्छा तालमेल बिठा रही हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, हमारे पास आंकड़े भी हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $14 बिलियन। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच इतना ट्रेड हुआ। ये रकम अपने आप में बताती है कि ये आर्थिक रिश्ता कितना बड़ा और कितना गहरा हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि ये सहयोग सिर्फ कागजों पर या मीटिंग्स में नहीं हो रहा, ये जमीन पर उतर रहा है। नई नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं, सड़कों का जाल बन रहा है, यहाँ तक कि नदियों के रास्ते भी व्यापार और ट्रांसपोर्ट के लिए खोले जा रहे हैं। इससे होता क्या है, ना सिर्फ सामान का आना जाना आसान होता है, बल्कि लोग भी एक दूसरे के करीब आते हैं और ये चीज़ पूरे रीजन को एक साथ जोड़ती है। लेकिन जैसा कि हर गहरे रिश्ते में होता है, यहाँ भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। इस दोस्ती में भी कुछ चुनौतियां हैं, कुछ मुश्किल मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है, तभी हमें पूरी तस्वीर समझ आएगी। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अक्सर बहस होती है, जैसे तीस्ता नदी के पानी का बंटवारा, बॉर्डर मैनेजमेंट और अवैध प्रवासन के मसले। ये सभी मुद्दे काफी पेचीदा हैं, लेकिन इनमें से एक है जो बार बार सामने आता है, और वो है तीस्ता नदी का विवाद। ये एक क्लासिक केस है जहां दोनों देशों की जरूरतें टकराती हैं। देखिए, बांग्लादेश नदी के बहाव में नीचे की तरफ है, तो वहां की खेती और लाखों लोगों की रोजी रोटी इसी नदी के पानी पर निर्भर है। उन्हें एक तय मात्रा में पानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत की अपनी घरेलू जरूरतें हैं और साथ ही साथ राज्य की राजनीति की अपनी मजबूरियां भी हैं। ये एक मुद्दा दिखाता है कि ये रिश्ता कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो अब जरा इस रिश्ते को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं, एक जियोपॉलिटिकल नजरिए से। आखिर ऐसा क्या है इस पार्टनरशिप में जो ये सिर्फ इन दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी इतनी अहमियत रखती है? इस नक्शे को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। बांग्लादेश की लोकेशन वो बिल्कुल कमाल की है। भारत के लिए अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो एक बहुत ही पतले से गलियारे से गुजरता है, जिसे चिकन नेक कहते हैं। ये रणनीतिक तौर पर बहुत संवेदनशील जगह है और यहीं पर बांग्लादेश एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वो भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ने का एक सीधा और अहम रास्ता देता है। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक गेटवे की तरह है। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या? ये भारत की विदेश नीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसके तहत भारत साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है। और ये साफ है कि इस पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए बांग्लादेश के साथ एक मजबूत और भरोसेमंद रिश्ता होना बेहद जरूरी है।
लेकिन इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर सिर्फ ये दो खिलाड़ी नहीं हैं, एक और बड़ा प्लेयर है जिसकी चालें इस पूरे खेल पर असर डाल रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। बांग्लादेश में चीन का बढ़ता हुआ निवेश और बड़ी बड़ी परियोजनाओं में उसकी दिलचस्पी, जैसे कि तीस्ता नदी प्रोजेक्ट, ये सब इस क्षेत्र में एक नई स्ट्रैटेजिक कंपटीशन को जन्म दे रहा है। और इसी वजह से भारत के लिए बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी कि इन दोनों देशों का भविष्य, इनकी किस्मत एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि इसे अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ये जो बात कही गई है, ये इस रिश्ते की पूरी सच्चाई बयां करती है कि एक स्थिर, खुशहाल और दोस्ताना बांग्लादेश होना भारत के लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक ज़रूरत है। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया की शांति के लिए। बांग्लादेश में अगर स्थिरता है तो उसका सीधा असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये रिश्ता एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ है गहरा सहयोग और दोस्ती जो लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ हैं कुछ पुरानी चुनौतियां और मुद्दे। लेकिन इन दोनों के ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है स्ट्रेटेजिक ज़रूरत, वो मजबूरी जो दोनों देशों को एक साथ जोड़े रखती है। तो आखिरी सवाल ये उठता है कि आज जब दुनिया में अलायंस इतनी तेजी से बदल रहे हैं, तो क्या ये ऐतिहासिक दोस्ती दक्षिण एशिया का वो मजबूत लंगर बन सकती है जिसकी इस क्षेत्र को ज़रूरत है? इस सवाल का जवाब जो भी होगा वो सिर्फ इन दो देशों का नहीं बल्कि हम सबके पूरे साउथ एशिया का भविष्य तय करेगा।